उस रात मेरी बीबी चिल्ला रही थी, मेरी बेटी रो रही थी और दरवाजा तोड़कर आए वो लोग हंस रहे थे। ये शब्द हैं बिहार के एक आईएएस ऑफिसर के, जिनकी बीबी, बहन और नौकरानियों तक को हवस का शिकार बना लिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने लालू यादव के करीबियों के खिलाफ आवाज उठाई थी। लेकिन क्या ये पहली बार था? नहीं, लालू यादव के परिवार की कहानी कोई राजनीतिक सफर नहीं, एक डरावनी कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें जिसने भी इनसे सवाल किया उसे मिटा दिया गया। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। हाँ, बोला कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। लालू को स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए। आज हम जानेंगे वो 10 दर्दनाक कहानियां जिनमें सत्ता के नशे में डूबे इस परिवार ने मासूमों की जिंदगी को कैसे तबाह कर दिया, किसी का नामो निशान मिटा दिया तो कोई रहा ही नहीं। बिहार के हाजीपुर से बेखौफ बदमाशों की करतूत सामने आई है। बदमाशों ने रंगदारी नहीं मिलने पर एक दुकानदार और उसके बेटे की जमकर पिटाई की, दुकान में जमकर तोड़फोड़ की और दुकान में रखा कैश भी लेकर चले गए। बड़ी खबर, बिहार के नवादा में एक नाबालिग ने लालू की पार्टी के विधायक पर बलात्कार का आरोप लगाया है। सुबह की पहली बड़ी खबर, बिहार में आदित्य हत्याकांड का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि बिहार के सिवान से एक और हत्याकांड की खबर से हड़कंप मच गया है। हाँ, ये वही दौर था जब दलित लालू यादव को भगवान मानते थे। उनकी तुलना भगवान श्री कृष्ण से की जाती थी, लेकिन दलितों के इसी मसीहा ने सबसे ज्यादा दलितों को लूटा। लास्ट तक सुनना, क्योंकि इसमें लालू यादव के परिवार के वो राज हैं जो आपकी रूह कपा देंगे। 1999 में 23 साल की शिल्पी जैन मिस पटना बनी थी। उन्हें गौतम सिंह पटना के वाल्मी गेस्ट हाउस लेकर गया था। इस जगह की पहचान ही सेक्स स्कैंडल और क्राइम्स से थी। गौतम सिंह लालू की पत्नी राबड़ी देवी के भाई साधु यादव का करीबी था। यहीं से शिल्पी की जिंदगी की डरावनी रात शुरू होती है। गेस्ट हाउस में शिल्पी को ले जाया गया और उस रात शिल्पी के साथ गैंग रेप हुआ। सुबह शिल्पी की और गौतम की लाशें साधु यादव के गैरेज में मिलती हैं। पोस्टमार्टम में क्लियर था कि शिल्पी के शरीर पर चोटों के निशान थे। अंदरूनी अंगों में जबरदस्ती के संकेत भी मिले। सीबीआई ने सीमन सैंपल की बात भी कही, लेकिन साधु यादव ने डीएनए टेस्ट से इनकार कर दिया। फिर 4.5 साल बाद बिना किसी टेस्ट के और बिना किसी सबूत के केस को सुसाइड कहकर बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि गौतम सिंह लालू यादव का साला था। ये केस बिहार के जंगल राज के सबसे डार्क चैप्टर में लिखा जाने वाला केस है। 1991 बैच के दलित आईएएस ऑफिसर बीबी विश्वास ने सोशल वेलफेयर स्कीम में हो रहे घोटालों को उजागर किया था। 2 नवंबर 1995 को वो अपनी नई नवेली बीबी चंपा विश्वास के साथ पटना के बेली रोड पर शिफ्ट हुए। लालू यादव के करीबी और आरजेडी विधायक हेमलता यादव के बंगले के बगल में ही बीबी विश्वास को भी बंगला अलॉट किया जाता है। लेकिन हेमलता के 27 साल के बेटे मृत्युंजय यादव की गंदी नजर चंपा विश्वास पर पड़ जाती है। उसके बाद हेमलता 27 सितंबर 1995 को धोखे से चंपा को घर बुलाती है और उसका बेटा चंपा का रेप करता है। ये पहली बार था, लेकिन आखिरी बार नहीं। फिर एक दिन वो बीबी विश्वास के घर का दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल होता है और चंपा से रेप करता है। 2 सालों तक चंपा विश्वास, उसकी सास, भाभी, 2 नौकरानियां और 10 साल की भांजी, सभी को लालू के करीबी मृत्युंजय यादव, उसके साथियों ने निशाना बनाया। कई बार शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर ये मामला तब तूल पकड़ता है जब बिहार बीजेपी के नेता सुशील मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चंपा विश्वास का केस सबके सामने लाते हैं। एफआईआर में लिखा जाता है कि घर में घुसकर सभी महिलाओं के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। ये सब इसलिए क्योंकि बीबी विश्वास ने आवाज उठाई थी। मामला दबा दिया गया, परिवार को ट्रांसफर कर दिया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार बीबी विश्वास अब परिवार के साथ विदेश में शिफ्ट हो गए हैं और आरोपी आज भी आजाद घूम रहे हैं। 2006 में बीआईटी मेरसा में एक स्टूडेंट था अभिषेक मिश्रा। उसकी गलती ये थी कि वो लालू यादव की चौथी बेटी रागिनी यादव से प्यार करता था। एक दिन वो रागिनी के साथ पिकनिक पर दशम फॉल्स गया और वहीं डूब गया। डूबा या डुबाया गया क्योंकि वो ब्राह्मण था। अभिषेक के पिता ने कई जगह इसकी शिकायत की, लेकिन लालू यादव के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। मौत कैसे हुई, इसका कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि वो लालू यादव की बेटी से शादी करना चाहता था और इस तरह एक और माँ की गोद उजड़ गई। और इसके बाद रागिनी यादव सपा नेता राहुल यादव से शादी कर लेती हैं और खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगती हैं।
साल 2018 में पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा राय की पोती ऐश्वर्या राय से तेज प्रताप यादव की शादी करवाई जाती है। लालू यादव और उनकी पूरी फैमिली जानती थी कि अनुष्का के साथ तेज प्रताप का रिलेशनशिप है, फिर भी शादी की गई। कास्ट लड़की को रख था खगौल के कौन? तेज प्रताप। लालू यादव ने 5 करोड़ रुपया देकर के 10 नंबर में बुला करके उसको कनाट पैलेस में होटल दिवाया। लेकिन लालू यादव के परिवार ने शादी के बाद ऐश्वर्या से मारपीट करना शुरू कर दिया। ऐश्वर्या को 3 महीने तक खाना नहीं दिया गया, किचन में घुसने नहीं दिया गया और हैरानी की बात तो ये है कि ये आदेश दिया था मीसा भारती ने। छापा, ठीक है, हम अपने ऊपर तो ले लेंगे, मेरे पिता पे क्यों छापा? ऊपर से हम आके उनसे बोलने आए, उसी समय उन्होंने गार्ड्स बुलाया है, मुझे मारा है, उसके बाद बाहर निकाल दिया है। मेरा फोन था जिसमें एविडेंस है वो भी छीन लिया। एक पढ़ी लिखी महिला के लिए उस घर में रहना जेल से कम नहीं था और इन सब के बाद तेज प्रताप के परिवार ने ऐश्वर्या को घर से बाहर निकाल दिया। ऐश्वर्या ने बाद में बताया था कि राबड़ी देवी ने उन्हें बाल पकड़कर घसीटा था और घर से बाहर निकाला था और उसके बाद मुझे मारा है। उसके बाद ये सारा बॉडीगार्ड सब देखते रहता है। किसने मारा? राबड़ी देवी ने खुद मारा है हमको, सर पे मारा है, बाल खींच के मारा है, पैर में चोट है, उसको मारपीट के बाहर निकाल दिया। ये केस आज भी अदालत में चल रहा है और ऐश्वर्या की जिंदगी खराब हो चुकी है क्योंकि उनकी किसी और से शादी हो ही नहीं पाई। लेकिन लालू यादव का बड़ा बेटा तेज प्रताप अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहा है और अनुष्का के साथ लाइफ स्पेंड कर रहा है। साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते नजर आ रहे हैं। इसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से जो अनुष्का यादव हैं उनको चूमते हुए भी तेज प्रताप यादव नजर आ रहे हैं और मांग में सिंदूर एक बार फिर से अनुष्का यादव के नजर आ रहा है। तेज प्रताप ने 12 साल तक अनुष्का यादव से रिश्ता छिपा कर रखा। ऐश्वर्या से शादी की, फिर भी अनुष्का से रिश्ता नहीं तोड़ा और अब दूसरी शादी की भी खबरें आ रही हैं। अब लेकिन अनुष्का की जान बचेगी या नहीं ये कोई नहीं जानता। अब बताइए ना, बारिश में फेंक देते हैं, 4 दिन तक आई एम ऑन बेड, आई कुड हैव गॉट, डॉक्टर्स नहीं आता है, किसी को घुसने नहीं देती है, खाना नहीं देती है, इवन कोर्ट हैज ऑर्डर्ड इट। आज मार भी दिया, मतलब तुम सोचे घर के अंदर ही आ रहे, बाहर तो जान ले लेंगे मेरा। क्योंकि लालू परिवार की हिस्ट्री के हिसाब से अब अनुष्का का चैन से जी पाना बहुत मुश्किल है। जब एक नेता की नियत भटकी हो तो उसकी सत्ता क्या कर सकती है। 2003 में पटना के मशहूर न्यूरो सर्जन डॉक्टर रमेश को अगवा कर लिया जाता है। 10 दिन वो गायब रहते हैं, फिर पुलिस ने बिना फिरौती उन्हें बरामद कर लिया। कहा गया कि इसमें एक आरजेडी एमएलए की गैंग का हाथ था, लेकिन एमएलए का नाम नहीं बताया गया और वो आरजेडी विधायक थे सुनील पांडे, जो लालू यादव के बेहद करीबी थे। इस केस में भी कुछ नहीं हुआ और पांडे बरी हो गए। 1997 में चारा घोटाले में लालू यादव फंसे तो मुख्यमंत्री की कुर्सी अपनी पत्नी राबड़ी देवी को दे दी और इस तरह 5वीं तक पढ़ी राबड़ी देवी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बन जाती हैं, जिन्हें पॉलिटिक्स का पी भी नहीं पता था। लालू यादव यहीं नहीं रुके, उन्होंने 2004 से 2009 के बीच रेलवे में कई लोगों को जमीन के बदले नौकरियां दी। ये जमीनें राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव और बेटों के नाम पर रजिस्टर की गई। लालू यादव के परिवार के हिसाब से गरीबों की जमीन छीन कर दी गई नौकरी जनसेवा की परिभाषा है। तेजस्वी यादव की बीबी राचेल गोडिन्हो एक क्रिश्चियन लड़की हैं, जिससे तेजस्वी को स्कूल में प्यार हुआ था, लेकिन शादी के पहले राचेल का नाम बदलकर राजश्री यादव कर दिया गया। क्यों? ताकि यादव वोटर नाराज ना हो जाए। इवन जब लालू यादव की बेटी रोहिणी की शादी हुई तो पूरा पटना थर्रा उठा। गाड़ियों की दुकान से जबरन नई गाड़ियां उठा ली गई, सोफा सेट तक लूट लिए गए, दुकानों को बंद करने की धमकियां दी गई। सुना है कि जब लालू जी की बेटी की शादी थी तो बिहार के अंदर जितने गाड़ियों के शोरूम थे सब खोल दिए गए थे और जितने खोल नहीं दिए गए थे, सब खुलवा लिए गए थे। रात में जबरदस्ती घुस के सब गाड़ी उठा के ले गए थे, तो नई गाड़ियां शोरूम से नई गाड़ियां से शोरूम से। और जितने दिल्ली के ये नेता हैं कांग्रेस पार्टी के या बाकी पार्टियों के जो आए थे एनवाईटी बन के, सबको एक गाड़ी दी गई थी। 3-4 दिन गाड़ी आपके पास गई। पुलिस चुप थी, आम जनता डरी हुई थी और लालू परिवार जश्न मना रहा था। लालू यादव के राज को यूं ही जंगल राज नहीं कहा गया, बल्कि उसके पीछे कई ऐसी कहानियां छुपी हैं जिसमें कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई। लालू के राज में बिहार में रेप, किडनैपिंग, यहाँ तक कि मर्डर तक बहुत आम थे और कहीं ना कहीं ये लालू यादव की ही बदौलत है कि आज भी बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। अब आप अगली बार किस नेता की पॉलिटिकल स्टोरी सुनना चाहेंगे उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।